जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले विभिन्न आपके जो वन डे एग्जाम है, जो सीजीपीएससी व्यापम के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, और अन्य वन डे एग्जाम जैसा कि आप लोग का हॉस्टल वार्डन, सीजी पुलिस, एडीओ और आपका जो प्रयोगशाला परिचारक, इन सब से संबंधित हम लोग 2 निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपका जो है रविवार को आता है और एक आता है आप लोगों का गुरुवार को, जिसमें 50-50 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज है आप लोग का गुरुवार। तो गुरुवार का जो है हम लोग जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसका 10वां क्रम का टेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है हम आपका जो है 9 टेस्ट वीडियो इससे प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसको हमने एक प्लेलिस्ट में संग्रहित किया है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग वहां से जाकर के इसको जरूर से देखिएगा, यहाँ पे आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला है आज का क्वेश्चन, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास प्रकोष्ठ कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कोरिया, मुंगेली, राजनांदगांव, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो भी जनजाति रहता है वो पिछड़ा रहता है, ठीक है, पिछड़ा हुआ रहता है, तो उसको जो है समाज के जो है समान आपके धारा में लाने के लिए क्या किया जाता है, इनके लिए विकास प्रकोष्ठ और विकास अभिकरण का गठन किया जाता है। तो इनके लिए जो है कहाँ कहाँ पे विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, मतलब कोरिया, मुंगेली और राजनांदगांव, तीनों जगह पे आपका जो है बैगा विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। और आपका जो विकास अभिकरण है, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रकोष्ठ अभिकरण यदि बोलता है तो वो आपका कहाँ है? तो कबीरधाम जिले में। और यदि आप लोग देखेंगे कि बैगा और बिरहोर जनजाति दोनों का संयुक्त रूप से कहाँ पे है आपका अभिकरण, विकास अभिकरण, तो वो है आप लोगों का बिलासपुर जिला में। तो इसको आपको याद करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हम लोग जो है यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो अपना ये पीडीएफ है, इसको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी में आपको निःशुल्क में प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग इससे जरूर से जुड़िएगा और ये पीडीएफ वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रत्येक दिन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, जिसका एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है आपको, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो उस लिंक में आप लोग क्लिक करके सीधा टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि एकदम निःशुल्क है। तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो गणेश चतुर्थी किस अवसर पर मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, कुंवार शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी, भाद्र पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब गणेश चतुर्थी होता है तो आप लोग आरती गाते हैं इसका, ठीक है, भगवान जी का। तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं कि भादो मास शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा आपको भोग चढ़े। तो इसमें जो है एक ऐसा लाइन आता है, उसी में आपका दिया गया है कि भादो मास शुक्ल चतुर्थी। तो वो जो बताता है वो जो है क्या बताता है जी यहाँ पे? तो गणेश चतुर्थी का जो है आपका यहाँ पे दिन को बताता है। तो ये है उसका आंसर। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गोंड जनजाति में तंत्र मंत्र का जानकार क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, दरहा, भूमका, बैगा और बी और सी दोनों। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बैगा को तो आपका क्या बोला जाता है जी? तो मेडिसिन मैन ऑफ गोंड बोला जाता है। और मेडिसिन मैन ऑफ गोंड मतलब कि जो पहले जो तंत्र मंत्र जानते थे वही लोग क्या रहते थे? वैद्य रहते थे। और उन्हीं को क्या बोलते हैं? तंत्र मंत्र से जानकार भी बोलते हैं। और इसी में एक और किसको शामिल किया जाता है? तो आपका बैगा को किया जाता है और भूमका को। तो ये दोनों जो है आपके गोंड जनजाति के क्या है? तंत्र मंत्र के जानकार हैं। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या है ऑप्शन में आपका? तो पुष्कोलांग, माओ पाटा, हुल्की पाटा, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो मुड़िया जनजाति है, इनका जो युवा गृह रहता है उसको बोलते हैं घोटुल। और घोटुल परिसर में आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हुल्की पाटा। और माओ पाटा को ये लोग कब करते हैं? तो जब ये लोग जो है शिकार के लिए जाते हैं, तो उससे पहले ये लोग क्या करते हैं? माओ पाटा नृत्य करते हैं, ठीक है। पुष्कोलांग आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोगों का जो हम लोग छेछेरा पर्व मनाते हैं, तो उस समय ये लोग क्या करते हैं? पुष्कोलांग का यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये सबका आपको संबंधित में जो नृत्य है उनका अवसर को मैं यहाँ पे आपको बताया। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ, क्या क्या ऑप्शन में? 26 अगस्त 2020, 27 फरवरी 2019, 2 सितंबर 2019, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 अगस्त 2020। तो इस दिन को आपका जो है ये अनुसूचित जाति है, ठीक है, एससी। तो एससी जो है विकास अभिकरण प्राधिकरण, ये कब स्थापना किया गया इसका? तो 26 अगस्त 2020 को। और आप लोग देखेंगे तो जो है आपका सरगुजा हो गया, फिर उसके बाद बस्तर हो गया और आपका हो गया मध्य भाग। तो इन सबसे संबंधित जो आपका विकास प्राधिकरण है, मतलब सरगुजा विकास प्राधिकरण, फिर बस्तर विकास प्राधिकरण, फिर मध्य भाग विकास प्राधिकरण, इन सब का गठन कब हुआ? ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हुआ था आपका 27 फरवरी 2019 को। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपका हुआ था एससी का, मतलब कि एससी जाति विकास प्राधिकरण 26 अगस्त 2020, और बाकी का जो है आपका 27 फरवरी 2019। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बैगा जनजाति में महिलाओं का वस्त्र को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया है ऑप्शन में? कपची, साड़ी, कघाई, मायरी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कपची। तो बैगा जनजाति में जो महिलाओं का जो वस्त्र रहता है, पोशाक, उसको क्या बोलते हैं? तो कपची बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंझवार, नाहर, भैना किसकी उपजाति है? 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया ऑप्शन में? तो कोरवा, खैरवार, बैगा, कमार। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बैगा। तो बैगा जनजाति का जो आपका क्या है जी उपजाति है वो कौन कौन से हैं आपके, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं वो हैं बिंजवार, नाहर, भैना और अन्य भी इसके जो है उपजाति हैं। तो ये जो है आपके खास खास हैं, तो इसको हमने यहाँ पे लेकर के आए हैं आपके लिए, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नाहर और भैना किसका है, तो बैगा जनजाति का उपजाति है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बरोखी विवाह किस जनजाति में किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन में, कंवर, पंडो, भुंजिया, बैगा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी पंडो। तो पंडो जनजाति में आपका बरोखी विवाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ददरिया गीत में किस रस की प्रधानता है। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ, करुण, क्रोध, वीर, श्रृंगार। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। तो देखिए यहाँ पे जो ददरिया गीत है इसमें जो है कौन सा रस का यहाँ पे प्रधानता है जी, तो श्रृंगार रस। अब आप लोग जान रहे हैं ददरिया गीत, इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको जो है लोक गीतों का राजा, ठीक है, लोक गीतों का राजा बोला जाता है, और ग्राम गीतों की क्या बोली जाती है, रानी। तो ग्राम गीतों की रानी भी यही है और लोक गीतों का राजा भी यही है, ददरिया गीत, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसमें श्रृंगार रस का प्रधानता होता है। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि 50 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका, भरथरी गीत के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया ऑप्शन में, इकतारा, मांदर, सारंगी, ए और बी, सी दोनों। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। मतलब कि आपका इकतारा हो गया और सारंगी, ये दोनों आपके जो है भरथरी गीत के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भरथरी गीत की जो है गायिका या फिर इसके गायक कौन है जो कि एकदम प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक हैं। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ, क्या क्या दिया ऑप्शन में, तो रामचंद्र देशमुख जी, ममता चंद्राकर जी, हबीब तनवीर जी, दुलार सिंह मंदराजी जी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देशमुख जी। ये जो है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक हैं और इन्हीं का जो है, और एक कौन सा है यहाँ पे जी नाचा पार्टी, तो आप लोग देखेंगे तो चंदैनी गोंदा, ठीक है। तो चंदैनी गोंदा भी इन्हीं के द्वारा क्या है स्थापित किया गया है, रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा। ममता चंद्राकर जी ने कौन सा आपका जो है नाचा पार्टी का स्थापना किया है, तो चिन्हारी। हबीब तनवीर जी का देखेंगे तो हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर। दुलार सिंह मंदराजी जी को तो आप लोग जान रहे हैं नाचा के पितामह बोले जाते हैं, भीष्म पितामह। तो इन्होंने जो है रबेली नाचा पार्टी का क्या किया था, स्थापना या फिर गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर दशहरा का प्रथम चरण है। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, रैला पूजा, काछिन गादी, पाट यात्रा, जोगी बिठाई। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी पाठ यात्रा। देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अच्छे से देखना होगा कि प्रथम चरण दिया है या फिर प्रथम रस्म दिया है। जब भी प्रथम रस्म आएगा तो रस्म में आपका हो जाएगा क्या, काछिन गादी, और जब भी आपका प्रथम चरण बोला जाएगा तो उसका उत्तर हो जाएगा पाठ यात्रा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाठ यात्रा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध उपन्यास माटी के मितान के साहित्यकार हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, क्या क्या दिया है, सुधा शर्मा, भगवती सेन, सरला शर्मा, सत्यभामा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सरला शर्मा जी। इन्होंने जो है प्रसिद्ध उपन्यास माटी के मितान को क्या किया है, रचना किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो सरला शर्मा जी के द्वारा किया गया है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, प्रदेश में मिश्रित वन का प्रतिशत कितना है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ, 43.52% में है ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दिया गया प्रतिशत, तो दूसरा है आप लोग का 9.42%, 40.56%, 43.13%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 43.52%। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में आपका वन है वो कौन सा है आपका, मिश्रित वन। उसके बाद आपका आता है किसका जी, तो उसके बाद आता है आपका जो है कौन सा, ये वाला जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 40.56%, ये है आपका साल वन। फिर उसके बाद आता है सागौन वन, उसका प्रतिशत कितना है, तो 9.42%। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सागौन का है आप लोग का 9.42, साल का है 40.56 और मिश्रित का है 43.52%। चलिए तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में हर्बल स्टेट की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन में, 2 जुलाई 2000, 4 जुलाई 2001, 5 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2001। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई 2001। इस दिन जो है प्रदेश में हर्बल स्टेट की स्थापना की गई है, ठीक है। मतलब इसको घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट इस दिन 4 जुलाई 2001 को। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, तमोर पिंगला अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या क्या दिया ऑप्शन में, 600 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद दिया है 559 वर्ग किलोमीटर, 552 वर्ग किलोमीटर, 430 वर्ग किलोमीटर। 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 608 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। देखिए मतलब वही वर्ग किलोमीटर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से। कितना है इसका एरिया, तो 608 वर्ग किलोमीटर। अब इसका जो है स्थापना वर्ष आप लोग देखेंगे तो कितना है, तो 1978 है, 1978 में हुआ है। किस जिले में है ये, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, किस जिले में है इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमको, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। चलिए अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, और बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसको भी मैं आपको बता दूं कि ये जो 559 वर्ग किलोमीटर है ये आपका सीता नदी का है एरिया। यहाँ पे 552 जो है ये आपका जो है अचानक मार्ग का है, और ये 430 जो है ये किसका है, तो ये सेमरसोत का है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या है? 1258, 2001, 1441, 200। ये सभी जो है किलोमीटर स्क्वायर में है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1441 किलोमीटर स्क्वायर। इतना में आपका जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मतलब कि यहाँ पे विस्तृत है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2001, तो इस समय में आपका क्या हुआ था, इस वर्ष में आपका जो है ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके इसका गठन किया गया था, मतलब स्थापना किया गया था गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का सन 2001 में। और यहाँ पे जो 1258 आप लोग देख रहे हैं, ये किसका है? तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका आपका एरिया है ये, ठीक है। और 200 आपका जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लाल पीली मिट्टी के बारे में सत्य कथन को चुने। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया ऑप्शन में? तो यह ग्रेनाइट तथा शिष्ट चट्टान के अपरदन से निर्मित है, इसमें रेत तथा लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देख पाएंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे आपका जो है ये जो ग्रेनाइट मिट्टी है और शिष्ट जो ग्रेनाइट और शिष्ट जो चट्टान है, इनके अपरदन से क्या होता है जी, लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा। देखिए आप लोग सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो भूगर्भिक संरचना में देखेंगे तो आर्कियन क्रम के जो चट्टान है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और मिट्टी में देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। प्रतिशत में हम लोग देखेंगे या फिर उसका जो एरिया जितना में वो विस्तृत है उसको देखेंगे तो ये जो लाल पीली मिट्टी है मिट्टी में सबसे ज़्यादा, और आर्कियन आपका जो है वो भूगर्भिक संरचना में सबसे ज़्यादा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आर्कियन क्रम का जो चट्टान है उसका जब क्या होता है जी, अपरदन होता है, तो आपका कौन सा यहाँ पे चट्टान बनता है? तो ग्रेनाइट और कौन सा? शिष्ट। ग्रेनाइट, शिष्ट और नीस, ठीक है। तो इनका फिर आगे अपरदन होता है जब ग्रेनाइट और शिष्ट का, तो वहां से किसका निर्माण होता है? तो लाल पीली मिट्टी का। तो यहाँ से आप लोग जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपका आर्कियन ज्यादा है वहां पे आपका लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जो है ज्यादा होगा, इसलिए छत्तीसगढ़ में जो है लाल पीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो है आपका आर्कियन क्रम का चट्टान का यहाँ पे ज्यादा विस्तार है, ठीक है। अगला देखेंगे तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट आप लोग देख रहे हैं क्या है, इसमें रेत तथा लोहे की मात्रा अधिक होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे नाम में ही देख रहे हैं लाल, तो लाल इसका कारण ही क्या है? लोहे की मात्रा की अधिकता के कारण, और रेत इसमें ज्यादा है इसलिए इसका जल धारण क्षमता कम होता है, तो इससे जो है तीसरा नंबर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मैकल श्रेणी में किन नदियों का उद्गम है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ, क्या क्या दिया गया है? बंजर, आमनेर, हाप, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मान के चलिए ये आपका मैकल श्रेणी है, ठीक है, मैकल श्रेणी। तो इसमें आप लोग जो देखेंगे बंजर, तो बंजर नदी किधर बहती है जी? तो ये जो है आपकी जो है पश्चिम दिशा में बहती है। आमनेर और जो हाप है ये आपके जो है पूर्व दिशा में बहती है, यहाँ से निकल करके। बंजर नदी किसकी सहायक है? तो नर्मदा की। आमनेर और हाप किसके हैं? तो ये दोनों है आपके शिवनाथ नदी के, ठीक है। और वहीं आप लोग जान रहे हैं हाप नदी का जो इसका क्या है जी, जितना दूरी ये तय करता है उसका कितना है? टोटल 44 किलोमीटर। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बालम की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ, क्या क्या दिया ऑप्शन में? बालोद, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर। 2 सेकंड आपके पास। पहाड़ी कौन सा है? बालम की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। तो कोरिया जिले में आपकी बालम की पहाड़ी क्या है? स्थित है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 11वीं से 14वीं शताब्दी में बस्तर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है यहाँ पे? छिंदकनाग, बाणवंश, नल, काकतीय। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छिंदकनाग वंश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं छिंदकनाग वंश का जो है आपका ये शासनकाल कब तक था? 1023 से लेकर के 1324 ईस्वी तक था। इसके पहले शासक कौन थे? तो नृपति भूषण इसके पहले शासक हुए, ठीक है। और अंतिम शासक कौन हुए? तो इनके जो अंतिम शासक थे वो थे हरिश्चंद्र देव जी, जिनको जो है अन्नम देव ने पराजित करके यहाँ काकतीय वंश की स्थापना की थी। कब? 1324 ईस्वी में। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, छत्तीसगढ़ की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका थी। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया ऑप्शन में? तो रानी चोरिस, राधाबाई, प्रफुल्ल कुमारी देवी, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये जो है काकतीय वंश की शासिका थी, जो कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र और प्रथम महिला शासिका हुई, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1921 से लेकर के 1936 तक इनका शासनकाल हुआ। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया है? हिडम्बा मांझी, दलगंजन सिंह, धुरवाराम माड़िया, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हिडम्बा मांझी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हुए हिडम्बा मांझी। इनका जो क्या था, ये जो मेरिया विद्रोह था उसका शासनकाल, मतलब कि इसका जो काल था वो कब से कब तक हुआ था ये विद्रोह? तो 1842 से लेकर के 54 तक। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दलगंजन सिंह ये तारापुर विद्रोह के क्या थे? नेतृत्व करता थे। धुरवाराम माड़िया आपके जो है लिंगागिरी, लिंगागिरी मतलब कि आप लोग जान रहे हैं जिसको बस्तर का क्या बोलते हैं? महान मुक्ति संग्राम बोला जाता है, ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह को। तो उसके क्या हुए? ये नेतृत्व करता हुए धुरवाराम माड़िया जी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, परलकोट विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया है ऑप्शन में? कलम और तलवार, लाल मिर्च, आम वृक्ष की टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धावड़ा वृक्ष की टहनी। तो ये जो था ये आपका परलकोट विद्रोह का क्या था? प्रतीक चिन्ह था। ये कब से कब तक हुआ? तो 1825 ईस्वी में ये चला था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे इसके गेंद सिंह जी। और शासक कौन थे इस समय? तो इस समय शासक कौन थे आपके? तो महिपाल देव जी। तो महिपाल देव जी इस समय शासक थे और गेंद सिंह जी इसके नेतृत्व करता थे। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ, क्या क्या दिया ऑप्शन में? तो भूमकाल, लिंगागिरी, मुरिया विद्रोह, कोई विद्रोह। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य विद्रोह। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मौर्य विद्रोह जो है ये आपका कब से कब तक चला था, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता आप लोग जान रहे हैं कौन है, तो अभी मैंने इसको बताया था, ठीक है, झाड़ा सिराजी जी। तो झाड़ा सिराजी जी इसके नेतृत्व करता है और जो है यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, स्वाधीनता संग्राम, बस्तर का स्वाधीनता संग्राम मौर्य विद्रोह को। और यहाँ पे जो लिंगागिरी है इसको क्या बोला जाता है, तो बस्तर का स्वाधीनता संग्राम नहीं बोल के इसको क्या बोला जाता है, तो इसको मुक्ति संग्राम बोला जाता है। तो इसको दोनों में आपको कंफ्यूजन रहता है, इसको आप लोग याद करेंगे। लिंगागिरी को क्या बोला जाता है, मुक्ति संग्राम, और स्वाधीनता संग्राम किसको, तो मौर्य विद्रोह। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देख लेंगे 4 ऑप्शन, 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी, 1854 से लेकर के 47 तक आपका ब्रिटिश शासन का यहाँ पे चला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो शुरुआत कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दूधाधारी मठ के निर्माण करता है। 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, बिंबाजी भोसले, वेंको जी, बलभद्र दास, रघु जी प्रथम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बलभद्र दास। तो इन्होंने जो है जैत सिंह देव, ठीक है, जैत सिंह देव जो आपके रायपुर के कलचुरी शासक थे, इनके शासनकाल में जो है बलभद्र दास जी ने क्या किया था, दूधाधारी मठ का निर्माण कराया था, कहाँ, रायपुर में। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, बिंबाजी भोसले के पदाधिकारी सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे पदाधिकारी जो है सही मिले हुए हैं कि नहीं उनको आपको बताना है, और कौन कौन सा इसमें सही मिला हुआ है उसको आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या क्या है, नीलू पंडित सेना से संबंधित थे, कृष्णजी मोहते राजस्व विभाग से संबंधित थे, घोंडा महादेव प्रमुख क्या थे, आपके व्यवस्थापक थे, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 2 सेकंड है यहाँ पे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब नीलू पंडित जी जो है वो सेना से संबंधित थे, कृष्णा जी मोहते यहाँ पे राजस्व क्या थे, विभाग से संबंधित थे। यहाँ पे एक आता है क्वेश्चन, कृष्णा जी आपके क्या उपाध्याय, तो वो जो है आपके क्या होंगे, उपाध्याय जो है वो पंडित थे, ठीक है, मतलब कि वो जो है धार्मिक चीज से संबंधित थे, धार्मिक जो विभाग था उससे संबंधित थे। कृष्णा जी आपके उपाध्याय, यहाँ पे कृष्णा जी मोहते हैं जो कि राजस्व विभाग से संबंधित थे, और घोंडो महादेव आपके क्या थे, प्रमुख व्यवस्थापक थे। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नल वंश के प्रतापी शासक थे। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ, क्या क्या दिया गया है, अर्थपति भट्टाकर, वराहराज, भौदत्त वर्मन, सिसुक। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, भौदत्त वर्मन जी। ये जो है नल वंश के प्रतापी शासक हुए। अब आप लोग देखेंगे नल वंश, तो नल वंश का जो है ये आदि पुरुष कौन हुआ, तो सिसुक हुआ। इसके बाद जो है व्याघ्रराज को जो है किसने हराया था, व्याघ्रराज को जो समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान में आता है अपना, दक्षिणापथ अभियान में, तो व्याघ्रराज को वो पराजित करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वराहराज क्या करता है, फिर से नल वंश को स्थापना करता है। इसलिए जो है वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं, तो वराहराज को। और इसके संस्थापक कौन थे, तो सिसुक थे। और भौदत्त वर्मन हुए इसके प्रतापी शासक। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य का सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या क्या दिया ऑप्शन में, राजऋषि तुल्य, पर्वत द्वारक, सातवाहन, मौर्य। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, राजऋषि तुल्य। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस नलवंशी शासक ने महाराज व भट्टारक की उपाधि धारण की थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे, क्या क्या दिया गया है, व्याघ्रराज, भौदत्त वर्मन, स्कंदराज, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भौदत्त वर्मन। भौदत्त वर्मन जो है ये क्या थे, नलवंश के प्रतापी शासक थे। इन्होंने जो है महाराज व भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये कौन थे, तो ये थे आपके वराहराज के पुत्र, ठीक है। वराहराज के जो पुत्र हुए वो थे भौदत्त वर्मन, और इनके जो पुत्र हुए वो थे अर्थपति भट्टाकर। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में किसने विभाजित किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या दिया ऑप्शन में यहाँ, केशव गोविंद, बिंबाजी, विट्ठल राव दिनकर, महिपत राव। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल राव दिनकर। इन्होंने क्या किया था, आपका छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था। इसलिए विट्ठल राव दिनकर को क्या बोला जाता है, परगना पद्धति का जो है जनक बोला जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बिंबाजी, तो बिंबाजी को क्या बोला जाता है, परगना पद्धति का सूत्रधार। मतलब ये ऐसा सोचे थे कि परगना पद्धति करके कुछ हो सकता है करके, लेकिन इसको लागू मतलब कि कौन किया, स्टार्ट कौन किया, तो विट्ठल राव दिनकर। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, परगना पद्धति का जनक बोला जाता है। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कैप्टन एडमंड के समय हुए विद्रोह हैं। 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है, नवागढ़ का विद्रोह, सामंत भारती का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। 2 सेकंड है आपके पास। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। जैसा कि आप लोग यहाँ पे जान पा रहे हैं कि जो आपका क्या हुआ है जी, छत्तीसगढ़ में जो अधीक्षक है, ब्रिटिश अधीक्षक, तो उसमें कौन आया था, सबसे पहले एडमंड आया, उसके बाद आया था एग्न्यू। तो एग्न्यू के समय में जो विद्रोह हुए वो कौन कौन से थे, नवागढ़ का विद्रोह, सामंत भारती का विद्रोह, फिर उसके बाद सोना खान का विद्रोह। सोना खान का विद्रोह हुआ था 1819 में, आपका नवागढ़ का विद्रोह हुआ था 1818 में। ये सब किसके शासनकाल में हुआ, तो एग्न्यू के समय में। लेकिन एडमंड के समय में हुआ था डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, जिसको जो है खैरागढ़ के जमींदार ने क्या कर दिया था, एडमंड का सहायता करके इसको दबाने में सहायता किया था। इसलिए डोंगरगढ़ क्षेत्र को जो है क्या किया गया, खैरागढ़ के जो जमींदार थे उसको दे दिया गया था भेंट स्वरूप, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, बस्तर, कांकेर, जयपुर व करौद जमींदार के मध्य सुलह किसने कराया, मतलब कि संधि किसने कराया था। 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है यहाँ पे, तो कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन विल्कन्स, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा,
तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, कैप्टन सैंडी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ब्रिटिश अधीक्षक हुए, सबसे पहला आया था एडमंड, उसके बाद आया आपका एग्न्यू, फिर उसके बाद आया कौन सा, हंटर, ठीक है, फिर आएगा सैंडीज, फिर उसके बाद आता है विल्किंस, फिर उसके बाद आता है आपका क्राइफर्ड, लास्ट में आता है क्राइफर्ड और पहला आता है एडमंड। तो ये बीच में जो आया है सैंडीज, ये सैंडीज ने क्या किया था, बस्तर, कांकेर, जयपुर, करौद, इन सभी जमींदार के मध्य में क्या किया था, ये सुलह करवाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में 8 जिलेदारों की नियुक्ति किसने की। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या क्या दिया है ऑप्शन, कृष्णरावप्पा, गोपाल राव, वेंकोजी, रघुजी तृतीय। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रघुजी तृतीय। देखिए जिलेदार व्यवस्था कब से कब तक लगा जी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो 1800 कब से कब तक, तो 1830 से लेकर के 54 तक यहाँ पे जिलेदार व्यवस्था चला। पहले जिलेदार कौन हुए, तो कृष्णराव अप्पा हुए, ये थे पहले। अंतिम जिलेदार कौन हुए, तो ये थे गोपाल राव, ये लास्ट हुए और ये फर्स्ट हुए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करेंगे। और ये जो नियुक्ति किसने की जिलेदारों की, तो रघुजी तृतीय ने की। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। 4 ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या क्या दिया है, 1854, 1856, 1861, 1862। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 1854। तो इस समय क्या हुआ था आपका, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो 1861 में आपका क्या हुआ था, जिलेदारी व्यवस्था चालू हुआ था। 62 में हुआ था आपका संभाग व्यवस्था चालू, जिसमें छत्तीसगढ़ पहली बार क्या बना था, संभाग बना था एक स्वतंत्र, और 61 में जिले बने थे, ठीक है। तहसीलदारी व्यवस्था हुआ था 54 में, तो 3 तहसील बनाए गए थे छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सा, रायपुर बना था एक, दूसरा बना था रतनपुर और तीसरा बना था धमतरी। ये 3 जो है पहले में क्या बने थे, पहले चरण में ये तीनों तहसील बनाए गए थे 1854 में। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में रायपुर कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या क्या दिया है, 1889, 1885, 1903, 1906। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। 1906 में जो है रायपुर कांग्रेस की स्थापना की गई छत्तीसगढ़ में। इसके अध्यक्ष कौन हुए थे, सीएम ठक्कर हुए थे, ठीक है, सीएम ठक्कर। और इसके जो पहले सदस्यता ग्रहण की इसमें, ठीक है, रायपुर कांग्रेस में पहली सदस्यता किसने ग्रहण की, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इसमें क्या किया था, पहला सदस्यता ग्रहण किया था। और 1885 में आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि भारत का जो आपका क्या है कांग्रेस है, उसका स्थापना कब हुआ, तो 1885 में हुआ था। चलिए अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में गोवध निषेध कार्यक्रम कब चलाया गया। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप लोग, क्या क्या दिया है, 1919 से 20, 1920 से 1921, 1924 से 37, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 से लेकर 1921। और इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो महंत, ठीक है, महंत नैनदास। इन्होंने क्या किया था, आपका गोवध निषेध कार्यक्रम चलाया था। तो महंत नैनदास ऐसे याद रखेंगे आप लोग कि गोवध निषेध को किसने चलाया, तो महंत से आप लोग याद रखेंगे। महंत लोग क्या करते हैं, मतलब पुजारी लोग ज़्यादातर गोवध निषेध को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका महंत नैनदास। अगला देखेंगे तो अगला है आपका क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी की अध्यक्षता किसने किया। 4 ऑप्शन है यहाँ, क्या क्या दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, सेठ गोविंद दास, राघवेंद्र राव, सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सेठ गोविंद दास। इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी की अध्यक्षता की। कब हुआ था इसका गठन, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1923 को छत्तीसगढ़ में जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और इस दिन जो है सेठ गोविंद दास ने इसका क्या किया था, अध्यक्षता किया था। तो ये जो है इसी साल एक एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, जो मंडी वाला एग्जाम हुआ था उसमें। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन, विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाली सबसे पहली रियासत थी। 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, शक्ति, नांदगांव, खैरागढ़, जसपुर। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नांदगांव। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, विलय पत्र। एक होता है विलय पत्र, एक होता है आपका अनुबंध पत्र। तो अनुबंध पत्र में जब पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया, तो उसका आंसर होगा आपका अनुबंध पत्र वाला खैरागढ़। कब किया, तो इसने किया था 5 अगस्त 1947 को किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे आ गया क्या, विलय पत्र। तो विलय पत्र वाला क्वेश्चन आया, तो इसमें सबसे पहले किसने साइन किया, तो नांदगांव ने किया। नांदगांव मतलब कि आपका राजनांदगांव, ठीक है। और इसने कब किया, तो 15 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किया। और एक यहाँ पे देख रहे हैं जसपुर। तो ये जसपुर ऐसा एक रियासत था 14 रियासत में छत्तीसगढ़ के, जिसने सबसे लास्ट में जो है विलय पत्र में हस्ताक्षर किया और सबसे लास्ट में जो है अनुबंध पत्र में हस्ताक्षर किया। तो अनुबंध पत्र में भी जब क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लास्ट किसने हस्ताक्षर किया, और विलय पत्र में जब पूछा जाए तो दोनों का आंसर क्या होगा, जसपुर। और शक्ति जो है ये सबसे छोटा आपका क्या था, रियासत था छत्तीसगढ़ का। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। यदि आप लोग देखना चाहें तो हमने एक स्पेसिफिक आपका जो है करंट अफेयर का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह एक विहंगम दृष्टि का विमोचन हाल ही में किया गया, इसके रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या है, रामेश्वर वैष्णव, रामेश्वर शर्मा, सुरेंद्र दुबे, शशांक खरे। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर शर्मा जी। इन्होंने जो है एक विहंगम दृष्टि का क्या किया है, रचना किया है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाला छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की अवधि कब से कब तक होगी। तो कब से कब तक ये चलेगा वो आपको बताना है, नया औद्योगिक नीति। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे, 23 से 28, 2025 से 30, 2026 से 31, 2024 से 29। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2024 से लेकर के 29। अब कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2024 के। और कब तक चलेगा, तो 31 अक्टूबर तक ये चलेगा, कब के, 2029 के। इतना दिन तक ये चलेगा आपका जो नई औद्योगिक नीति है छत्तीसगढ़ का वो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आप लोग का है यहाँ पे,
हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है यहाँ पे? कमल सिंह, अजय शर्मा, प्रकाश सिंह। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इनसे पहले कौन थे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त? तो ठाकुर राम सिंह जी थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठाकुर राम सिंह जी की जगह पर कौन आए हैं अभी? अजय सिंह जी आए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ से केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें क्रम के सांसद निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन आपका यहाँ है, क्या क्या दिया ऑप्शन में? विजय बघेल, तोखन साहू, महेश कश्यप, रमन सिंह। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तोखन साहू। इन्होंने जो है अभी 7वें क्रम के संसद बने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो राज्य मंत्री बने हैं, मतलब कि मंत्री बनने वाले सांसद में 7वें क्रम के ये व्यक्ति बने हैं, जो कि पहले बार क्या बने हैं? सांसद बने हैं, लेकिन सांसद बनते ही ये क्या बन गए? राज्य मंत्री भी बन गए हैं। तो तोखन साहू को आप लोग याद रखेंगे। इनका जो है सांसद कौन सा था, मतलब कौन सा आपका जो है लोकसभा क्षेत्र था? तो बिलासपुर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, इसका नाम है? 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, क्या क्या दिया है ऑप्शन में? ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स, विनोद ट्रेजरर, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रामगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन कब तक किया गया था? 4 ऑप्शन है यहाँ, क्या क्या दिया है ऑप्शन में? 17 से 18 जून 2024, 15 से 16 जून 2024, 22 से 23 जून 2024, 23 से 24 जून 2024। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, 22 से लेकर के 23 जून 2024। इतना दिन से इतना दिन तक, मतलब कि 22 से 23 जून तक इसमें क्या हुआ था आपका? रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया? तो सरगुजा जिले में। ठीक है, सरगुजा जिले का आपका जो रामगढ़ पहाड़ी है उसमें ये आयोजन हुआ है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद, जिसे अभी हमने देखा क्या था? ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स, का विमोचन किया गया है। इस किताब के प्रकाशक खाली स्थान है, तो प्रकाशक कौन है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वेस्टलैंड बुक्स, ईस्टलैंड बुक्स, ओरियन बुक्स, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टलैंड बुक्स। तो इन्होंने इसका क्या किया है? प्रकाशन किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में विश्व प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत हुई है? 4 ऑप्शन है यहाँ, क्या क्या दिया ऑप्शन में? बिलासपुर, कोंडागांव, बस्तर, राजनांदगांव। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। तो बस्तर में आपका जो है गोंचा पर्व चलते आ रहा है। ठीक है, बहुत साल पहले से चलते आ रहा है। इसको स्टार्ट किसने किया है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, काकतीय वंश के शासक हुए, उन शासक का नाम क्या है आपको बताना है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस आयोग को बंद किया जा रहा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है? सुशासन एवं अभिकरण विभाग, राज्य नवाचार आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य नवाचार आयोग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 3 फरवरी 2023 को आपका क्या किया गया था? राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? विवेक ढांड जी हुए। अब इसको क्या किया जा रहा है? विलय करने का एक ऐसा नोटिस आया है। ठीक है, मतलब इसको किसमें विलय किया जाएगा? इसको बंद करके सुशासन एवं अभिकरण विभाग में इसको क्या कर दिया जाएगा? विलय कर दिया जाएगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य नवाचार आयोग। इसके बारे में यहाँ पे दिया है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर जब PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय की कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है? ये आपका अगला क्वेश्चन। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अब इसकी कुलपति कौन थी? तो कुलपति थी इनकी कौन? ममता चंद्राकर जी। तो ममता चंद्राकर जी को अभी जो है तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, ममता चंद्राकर जी को। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे होंगे तो क्वेश्चन को और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ में मिलता रहे और आपका तैयारी जो है बरकरार रहे। चलिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।